नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे पत्रकारिता में टिट फॉर टैट कहा जा रहा है। कनाडा ने हमारे साथ कुछ वैसा किया है जिसको कि वो अपनी भाषा में कह रहा है मैंने तो वैसा ही किया जैसा इंडिया ने मेरे साथ किया। हालांकि किसने क्या किया ये तो विस्तार से आज के सेशन में पता चल जाएगा, लेकिन जो देखकर पता चल रहा है वो ये है कि कनाडा ने इंडिया में अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि बच के रहना, आपके ऊपर आतंकी हमला हो सकता है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई जो उनके ऊपर आतंकी हमला हो सकता है? बहुत सारी वजह हैं इस बात की जिसको लेकर के वो आशंकित हैं, और अपने नागरिकों को जो इंडिया घूमने आए हुए हैं उनसे कहा गया है कि भाई थोड़ा संभल के। आपको याद होगा कल भी मैंने एक एडवाइजरी के ऊपर सेशन किया था जब अमेरिका ने रूस में रह रहे लोगों को एडवाइजरी दी थी अपने नागरिकों को जितना जल्दी हो सके अमेरिका छोड़ो। हालांकि कनाडा ने इंडिया में ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की है, केवल यह कहा है कि आतंकी हमला होने का खतरा है और ध्यान रखना इंडिया के पाकिस्तान वाले बॉर्डर वाले 3 राज्य जो है ना उनमें जाते समय तो बहुत ज्यादा हिदायत रखना। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि क्या कहानी है इसको थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने कही है ना वो ये है कि आप लोगों के ऊपर लैंड माइन की थ्रेट है। लैंड माइन थ्रेट का मतलब है कि आपके पैर के नीचे किसी ने बम बिछा दिया, आपको पता भी नहीं चला और वो ब्लास्ट हो गया और आप निकल लिए। लैंड माइन्स फिल्मों में तो देखी होंगी, जमीन के अंदर बिछाए गए वो बम जिनके ऊपर आपका पैर पड़ते ही आप पैर हटाएंगे और वो ब्लास्ट कर जाएंगे, इसीलिए अज्ञात रूप से बिछाए गए बम कहा जाता है उन्हें, है ना। तो लैंड माइन्स की थ्रेट कहा गया है और कहा गया है कि वो इंडिया के अंदर जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनकी यात्रा ना करें, विशेष रूप से पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर जाता है उन राज्यों की यात्रा ना करें। सीधे अर्थों में कहें तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात इन क्षेत्रों के अंदर जाने से मना किया गया है। इधर देख सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिनमें आप यात्रा ना करें। तो ऐसी स्थिति में गुजरात, पंजाब, राजस्थान में क्यों ना जाए कनाडाई नागरिक, तो उसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जस्टिन ट्रूडो की सरकार है यहाँ पर, ये थोड़े से इस मामले में भारत विरोधी माने जाते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर जो भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं, जैसे खालिस्तान को लेकर के रेफरेंडम मुहिम जो यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसको लेकर मैंने 5 दिन पहले आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से सिख फॉर जस्टिस SFJ नाम से एक संगठन है जो कनाडा में रहते हुए सारे जो कनाडा के अंदर पंजाबी हैं उनको एकत्रित करके उनसे ये मांग करवाता है कि वो भारत में अलग देश की मांग करें जिसका नाम होगा खालिस्तान, खालसा का स्थान, दैट इज खालिस्तान। ऐसी स्थिति में भारत ने उन्हें अपने द्वारा तो चेतावनी दी ही थी, साथ में भारत के जो नागरिक वहां रह रहे हैं उनको ये भी कहा था कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा मैंने इस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है 5 दिन पहले मैंने ये वीडियो किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि खालिस्तान की वजह से वहां पर जो टेम्पल्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। टेम्पल्स के ऊपर लिखा जा रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह की हरकतें वहां हो रही हैं। इस वजह से भारत का जो हाई कमीशन वहां पर है उसने भारत के नागरिकों के लिए या फिर स्टूडेंट्स जो इंडिया के कनाडा पढ़ने गए हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करके चेतावनी दी थी कि आपके साथ वहां कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां हुई थी, क्योंकि वहां पर भारत विरोध में, खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम हुआ था। और जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो इस मामले में इस तरह से कहते हुए पाए जाते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, इसलिए मैं किसी को रोकना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि हम जस्टिन ट्रूडो को जब यहाँ वो इंडिया आते हैं तो रिसीव करने के लिए किसी भी बड़े आदमी को नहीं भेजते, यहाँ तक कि वो पूरे भारत में अपने परिवार के साथ अकेले ही घूमते हैं, कोई भी VIP ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जाता। याद होगा आज से 2-3 साल पहले की वो तस्वीरें काफ़ी वायरल भी हुई थी। एनीवे, फिलहाल के लिए अब हुआ क्या है कि जब भारत ने एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों को जो कनाडा के अंदर हैं, तो फिर कनाडा ने भी टिट फॉर टैट करते हुए कि नहीं भाई मैं भी अपने नागरिकों को इंडिया में अगर गए हैं तो चेतावनी दे देता हूं। क्यों? क्योंकि जितना डर हमको वहां पर है कि खालिस्तान के समर्थक इंडिया के लोगों के साथ मिसहैपनिंग कर सकते हैं, इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं या पंजाब में जितने भी लोग रहते हैं वो कितने कट्टर हिंदुस्तानी हैं इसको बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में संभव है कि कनाडाई लोग नागरिकों के ऊपर भारतीय लोगों का या फिर पंजाब में रह रहे पंजाबियों का गुस्सा फूट पड़े कि आप वहां रह करके हमारे देश में विभाजन कराने की क्या रणनीति बना रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली वो ये तो नहीं बोला कि
कि कनाडाई नागरिकों के ऊपर भारत में इसलिए हमले हो सकते हैं क्योंकि हमारी गतिविधियां संदिग्ध हैं, यानी कि हम भारत के अंदर लोकतंत्र के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं और संभव है कि कोई भारत प्रेमी व्यक्ति कनाडा के नागरिक के साथ बदतमीजी कर दे। इस तरह से इन्होंने अपनी बात ना बोलते हुए थोड़ा अलग प्रकार से बोली और क्या कहा कि इंडिया के अंदर विशेष रूप से पंजाब का नाम लेना था इनको, क्योंकि पंजाबियों की जो देश प्रेम है वो मतलब बियॉन्ड डाउट है कि जिस तरह से वो भारत की सेना में इतनी दृढ़ता से इतने लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, है ना, देश की सुरक्षा में उनका मतलब अतुलनीय योगदान है। तो पंजाब को कैसे लिया जाए, तो पंजाब का नाम लेने के लिए उन्होंने 2 स्टेट और चिपका दिए बगल बगल के, गुजरात और राजस्थान, ताकि किसी को यह ना लगे कि पंजाब को टारगेट करके हमने एडवाइजरी जारी की है। समझदार को इशारा काफी होता है, हमको समझ में आता है कि तुमको डर है कि असल का जो पंजाबी है वो खालिस्तान नहीं चाहता है, ये तुम्हारा चलाया गया प्रोपेगेंडा है और हो सकता है तुम्हें यहां विरोध देखने को मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में तुमने एडवाइजरी देते समय क्या कहा कि ना वहां थोड़ा संभल के जाना। क्यों भाई, लैंडमाइंस बिछी हैं। अच्छा, जैसे और जगह तो इंसान रहते नहीं है, कनाडा के नागरिक का ही पैर पता चला उसको और अचानक लैंडमाइन फट गई। आप समझ रहे हैं, इन लोगों की थोड़े से विचार देखें आप। एडवाइजरी जारी करते समय इन्होंने क्या लिखा कि आप इसलिए ना जाएं क्योंकि वहां पर लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, जमीन के अंदर बम बिछे हुए हैं। जैसे हमारे पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में तो लोग जो हैं वो ऐसे जूते पहन के घूमते हैं जिनके ऊपर लैंडमाइन फटेगी नहीं, कनाडा का जूता देखते ही फट जाएगी। गजब कमाल करते हो यार, हैं? लैंडमाइन का आरोप लगाकर कनाडाई लोग क्या मूर्ख होते हैं क्या कि वो जाएंगे अचानक लैंडमाइन के पास ही जाएंगे और वहीं जाके उन पर, अभी तक किसी और पे तो नहीं फट रही। हाँ, इतना भाई देश की सुरक्षा के लिए स्वाभाविक लैंडमाइन बिछाई जाती हैं, बॉर्डर एरियाज में बिछाई जाती हैं। बॉर्डर एरियाज में घूमने कौन जाता है भाई? और वाघा बॉर्डर घूमने की जगह वहां तुमने भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, अपने नागरिकों को कह रहे हो जाओ घूम लो आराम से। बाय द वे, जिनको नहीं पता है लैंडमाइन क्या होता है, जमीन में बिछाया गया एक ऐसा बॉम्ब होता है, ठीक है। इस बॉम्ब के ऊपर किसी का पे पैर पड़े और पैर पड़ते ही इसमें क्या अचानक वो पुश से वो चीज एक्टिवेट हो जाती है और पैर हटते ही वो फट जाता है और व्यक्ति का वहीं पर सत्यानाश हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि ये एडवाइजरी इन्होंने जारी करते समय कुछ बातें कही हैं, 27 सितंबर को इन्होंने जारी की हैं। खुद की तरफ से बढ़ाई करते समय ये कह रहे हैं हमने तो इंडिया के साथ वही किया जो इंडिया ने हमारे बारे में किया, कि इंडियंस को कनाडा जैसे सुरक्षित देश में कह दिया कि भैया संभल के रहना, कनाडा असुरक्षित है, तो हमने तो इसलिए एक तरह से ये काम कर दिया है। एक तरह से इनका यही मतलब होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी एडवाइजरी में कहा कि आप हाई डिग्री ऑफ कॉशन बरतें। किस बात के लिए? जब भी कहीं आप घूम रहे हो, क्योंकि टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, ठीक है। इनके लिए वो लोग टेररिस्ट ही होंगे जो इनकी मानसिकता पर नहीं चलेंगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर वहां पर ट्रैवल करने से तब तक बचें जब तक अत्यावश्यक ना हो। कहां कहां पर? असम और मणिपुर में जाने से बचें। अच्छा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में तो पूरी तरह से ट्रैवल जो है आप अवॉइड करें। अब इनसे कोई ये पूछे भाई जम्मू कश्मीर में जाने से क्यों बचें, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएगा कोई। इनके हिसाब से जम्मू कश्मीर में इनके नागरिकों को अगवा किया जा सकता है, किडनैपिंग की जा सकती है, क्योंकि वहां सिविल अनरेस्ट हो सकता है, टेररिज्म है, मिलिटेंसी है। इस वजह से वहां जाने से बचें। जब तुमको ये ऑलरेडी पता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा है, तो फिर तुम पाकिस्तान का समर्थन देने के लिए काहे खड़े हो जाते हो बीच में आकर? किस तरह की बातें करते हो? कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर काहे नहीं बोलते कि भाई वहां पर इतनी प्रकार की दिक्कतें हैं, इंडिया के साथ चल करके वहां शांति स्थापित करनी चाहिए। तो अब तुमको डर लग रहा है, यानी कि वही वाली बात है कि हम अपना घर तो साफ करेंगे लेकिन दूसरे के घर के आगे कचरा फेंकेंगे। ये इनकी नियति है ना। इस साथ साथ ये कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगने वाले स्टेट्स हैं उनके अंदर भी जाने से बचें। उन जगह पर क्यों बचें? क्योंकि साहब वहां पर बॉर्डर एरिया के 10 किलोमीटर क्षेत्र में लैंड माइंस बिछी हुई हैं। अब यार 10 किलोमीटर पे तो हम लोग बॉर्डर टूरिज्म तो चला नहीं रखे इन 3 राज्यों में। हाँ, कुछ स्थान हैं जहां पर हम वाघा बॉर्डर पर जहां पर मीटिंग रिट्रीट वगैरह करते हैं, वहां जाओ और देख लो। वो पूरी तरह दुनिया जा रही है, हजारों की संख्या में जा रही है। इनकी जानकारी के लिए अगर कनाडा वाले इस चीज को देख रहे हो तो आज का सेशन उनको समर्पित है, वो देखें इस बात को और समझें। लेकिन केवल कनाडा ऐसा करता है या पूरे की तरह वेस्ट के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अमेरिका और उसके पिछलग्गू जो देश हैं वो अपने नागरिकों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देने के चलते उन्हें जब कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो कहते हैं कि यार देखो तुम्हें कलर के आधार पर लोग पहचान जाएंगे। और तुम होता भी है भाई, इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग आज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अंग्रेज को देखकर सेल्फी लेने भागेंगे कि भाई अब तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई कि हम अंग्रेज के साथ सेल्फी ले लिए। इस
किस चीज़ की, वो वहाँ जाके मजाक बनाते हैं। तो इस तरह से अमेरिका ने भी अपने द्वारा जुलाई 25 को एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि कुछ जगह हैं जहाँ पर टेररिज्म और सिविल अनरेस्ट की स्थिति हो सकती है, आप वहाँ पर ना जाएं, यात्रियों को मना किया था। इसी प्रकार से यूके गवर्नमेंट ने भी इंडिया के अंदर ट्रेवलर्स के लिए एक एडवाइजरी कभी जारी की थी। अच्छा, अब ये जो माइंस है ना, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आपको बात जानकारी दे देता हूं। जो लोग माइंस माइंस चिल्लाते हैं उनकी खुद की क्या स्थिति है मैं आपको वो बता देता हूं। माइंस को लेकर के दुनिया ने एक ट्रीटी करी थी और वो थी कनाडा के ही द्वारा ओटावा के साथ की गई थी। देखो, कनाडा जैसे लोग दुनिया को ज्ञान इसलिए बांट पाते हैं क्योंकि उनका पड़ोसी अमेरिका है, उनको जमीन जायदाद की लड़ाई किसी और से करनी नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा डेनमार्क वालों का वहां पर ऊपर है जिसके साथ कोई लेना देना है नहीं, वहां कोई बसता है नहीं। चूंकि खुद समुद्र में अकेले पड़े, एक तरफ अमेरिका साथ में डला हुआ है, तो कोई किसी प्रकार की बहसबाजी है नहीं। हमारे जैसे पड़ोसी अगर किसी के पास हों तो समझ में भी आता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं, है ना, कितनी कितनी प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। तो ये दुनिया भर को ज्ञान देने के लिए चले आते हैं। इन्होंने अपने द्वारा एक ट्रीटी करी 1997 में दुनिया भर को ये ज्ञान देने के लिए कि लैंडमाइन नहीं बिछानी चाहिए। तो बेटा तुम अमेरिका के खिलाफ तो बिछा सकते नहीं हो और बाकी समुद्र में बिछा करके तमाशा देखोगे। कनाडा वालों ने लेकिन खुद के नाम से एक ओटावा ट्रीटी 1997 साइन करने के लिए दुनिया को दी। दुनिया के 164 देश निकल कर आ गए जिन्होंने कहा कि चलो हम ट्रीटी पे साइन करते हैं कि हम लैंडमाइन नहीं बिछाएंगे। अमेरिका नहीं आया, इनका पड़ोसी था लेकिन मना कर दिया, ना अपन नहीं साइन करें। क्यों? क्योंकि अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी लड़ाई लड़नी है, उसको तो दुनिया भर में लड़नी है। वो अफगानिस्तान में भी लड़ेगा, वो पाकिस्तान में भी लड़ेगा, वो तो ताइवान में भी लड़ेगा। क्यों? अंकल सैम नाम ऐसे ही थोड़ी है उसका। अब उसको देख करके हम जैसे लोग जिनकी वास्तविकता में बड़ी दिक्कतें हैं, भाई इतना इन्फिल्ट्रेशन होता है, इतने आतंकी जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर आते हैं, है ना, इतने इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश बॉर्डर से अंदर आते हैं, तो हमें तो बिछाना मजबूरी थी। तो हमने भी इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। और किसने नहीं किया? तो चाइना ने भी नहीं किया, इजिप्ट ने भी नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया, हमारे बेटे पाकिस्तान ने भी नहीं किया और रशिया ने भी नहीं किया। रशिया कैसे करे बेचारा, 15 देश बनाकर बैठा है, उसको किस किस से लड़ना है किसको पता है। ठीक है, अच्छा, ऐसी स्थिति में स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है ना वो इस ट्रीटी पर साइन करे। कौन सी पर? कि वो लैंडमाइन नहीं बिछाएगा। अरे भाई हमारी मजबूरी है, दुनिया भर के जितने भी ये लाल हुए देश हैं ये सब ने ट्रीटी पर साइन कर रखा है कि साहब हम जो है लैंडमाइन को खिलाफ हैं, लैंडमाइन के खिलाफ हैं। ठीक है, हम लोग खुद भी परेशान हैं लैंडमाइन से। ऐसा क्या लगता है कि लैंडमाइन बिछाने में हमें आनंद आता है क्या? जब हमारे यहां पर आतंकी हमले हुए पार्लियामेंट के ऊपर, तब हमने बड़ी संख्या में लैंडमाइंस बिछाई थी, लाखों लैंडमाइंस हमने बिछाई थी। 2021 का आंकड़ा है कि हमारे लैंडमाइंस की वजह से 7073 कैजुअलिटी हुई हैं इंडिया के अंदर। क्या करें, कैजुअलिटी हमको इसलिए सुरक्षित रखने के लिए बिछानी पड़ती है कि भाई तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई चला आ जाए। आपको एक मैं आंकड़ा देता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब ऑपरेशन पराक्रम 2001 चलाया गया था। यानी हम उस समय लगभग ये तैयार हो गए थे कि पाकिस्तान से 1-on-1 फाइट हो सकती है। ऐसी स्थिति में इंडिया के द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग 2 मिलियन माइंस बिछाई गई थी, यानी कि 20 लाख माइंस बिछाई गई थी कि एक बार भी कोई अंदर आए तो स्वतः ही वो फटकर मर जाए। लेकिन बाद में चीजें न्यूट्रल हुई तो फिर वहां बॉर्डर एरियाज में से लैंड माइंस को वापस हटाया गया। एक आंकड़ा मैं आपके साथ साझा करता हूं जो कि लोकसभा की डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के पास एक रिपोर्ट के रूप में सबमिट हुआ, जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब लैंड माइंस को हटाया गया ना वर्ष 2001 से लेकर 2005 के बीच में, कि अब चलो ठीक है सब चीजें नॉर्मल हैं, उस समय हटाते हटाते भी हमारी लगभग 1776 कैजुअलिटीज हुई। यानी हमारे सैनिक इतने ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए उन लैंडमाइंस को हटाते हटाते। हमारी खुद की समस्याएं हैं, हम खुद परेशान हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कुछ तो हमें करना होगा ना। ऐसी स्थिति में इंडिया के द्वारा जो लैंडमाइंस की स्थिति है ना, वो मतलब दिसंबर 2004 की न्यूज है कि आर्मी लैंडमाइन कॉज सीवियर कैजुअलिटी इन पाकिस्तान बॉर्डर। हमको पता है भाई। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने एक रिपोर्ट 2016 की साझा कर रहा हूं जिसमें कि लैंडमाइन कैजुअलिटी जो है देश में वो 75% इंक्रीज हुई है। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया के बाद में तीसरा देश है जहां पर लैंडमाइंस की वजह से सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होती है। मैं आपको रिसेंट एक डेटा शेयर कर रहा हूं जो कि मीडिया से निकाला गया है 2018 के। ये आपके सामने सारे डेटा हैं, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, लेकिन मैं ये केवल आपको एलओसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से दी गई न्यूज साझा कर रहा हूं। कितने सारे हमारे सैनिक लैंडमाइंस जो हमने ही बिछाई थी, जो हमारे ही देश की सुरक्षा के लिए बिछाई थी, उनको डिफ्यूज करते समय देखो लैंडमाइंस ऐसे बिछाई जाती हैं कि दुश्मन अगर उस क्षेत्र में आए तो उसके लिए फट जाए, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसे बिछाई जाती हैं कि किसी को, यानी हमको भी ये ना पता चले कि लैंडमाइन कहां है। अगर हमको ही पता चल गया कि लैंडमाइन कहां बिछा रखी है तो हमारे पास से वो सीक्रेट प्लान तो दुश्मन को भी पता चल जाएगा, और अगर दुश्मन को वो बात पता चल गई तो फिर तो लैंडमाइन का मतलब खत्म हो जाएगा। यानी लैंडमाइन बिछाने के बाद में चिंता हमारे लिए भी उतनी रहती है, लेकिन फिर भी हमको टेररिस्ट एक्ट से निपटने के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं। वो लैंडमाइंस कई बार हमारे ही सैनिकों के लिए नुकसानदायक भी होती हैं, फिर भी हम लोग अपनी
सुरक्षा के लिए उनको बिछाते हैं। या आप देखिए कितनी डाइसी सिचुएशन है हमारे लिए। फिलहाल जो सरकार है वो ये चाह रही है कि हम जो लैंड माइंस है ना, अभी भी हम उनके ऊपर निर्भरता खत्म नहीं करेंगे। इंडिया चाहता है कि हम मेड इन इंडिया जो है वो लैंड माइंस यूज करेंगे। 2021 के अंदर भारत सरकार से ही निर्मित जो लैंड माइंस हैं उनके बारे में बात की। इवन आत्मनिर्भर भारत के तहत भी हम ये चाहते हैं कि लगभग 1 मिलियन लैंड माइंस हम प्राइवेट सेक्टर से परचेज करेंगे, भारत की डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है। अब आते हैं हम इनके दूसरे पॉइंट पर, जिसमें इन्होंने कहा कि कश्मीर में मत जाना, कुछ हो सकता है। अगर ये सुन रहे हो हमारी न्यूज़ ना, इनको हम थोड़ा सा बता दें। मुद्दा हालांकि पता नहीं है हमारी हिंदी समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो शुभचिंतक सुन ही लेगा। बाकी आप सबको पता रहेगा ना कहीं से चीज़ें पहुंच जाएंगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस साल कश्मीर में 20.5 लाख टूरिस्ट घूमने गया था कश्मीर 8 महीने में, जिनमें से मैं, मेरा परिवार और मेरे मित्र समेत भी 8 लोग शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम लोग जाने से 20 लाख बने, लेकिन जाने कितने लोग हम जैसे वहां गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कश्मीर को लेकर के जो फिजाएं थी वो इतनी बदल चुकी हैं कि 14 साल का जो टूरिज्म सेक्टर का घाटा था ना कश्मीर में, टूरिज्म सेक्टर के जो लोग परेशान थे कि भाई कश्मीर कोई नहीं आता है, इतनी दिक्कतें हैं, कश्मीर में आतंक है, फलाना है, वो सारा की सारा मामला शांत हो गया। 20.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर गया है आखिरी 8 महीने में। 14 साल का ये ग्रेटर कश्मीर न्यूज़, वहीं का न्यूज़ पेपर है, उसकी मैं न्यूज़ आपसे साझा कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हम लोगों ने, और इसमें 3.5 लाख तो अमरनाथ यात्री हैं जो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में जो लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, भैया इतनी तो रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, जितनी संख्याएं दिखा करके दुनिया को डराया जाता है ना। खैर कोई नहीं जी, फिर भी हम और ज़्यादा शांति लाने का यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिक्चर हॉल भी यहाँ खुल रहे हैं, यहाँ चुनाव भी यहाँ होंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ होगा, बाहर के लोग जाकर के भी यहाँ वोट देंगे। आने वाले समय में इनको बताएंगे कि कश्मीर वाकई में जन्नत है। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कंटेंट की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है अंकित अवस्थी सर, उस पर मिल जाएगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अभी फिलहाल SSC कैटेगरी में एक सेल चल रही है, जिसके माध्यम से आप एक ही सब्सक्रिप्शन से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इन सब की क्लासेस एक ही बार में प्राप्त कर लेंगे, आप वहां पहुंच सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं याद दिला दूं, रोजाना सुबह 8 बजे अब स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। कल सुबह 8 बजे एक फ्री स्पेशल क्लास है, जिसका लिंक मैं अभी कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर रहा हूं, जिसमें हम गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो इन महीनों में, इस महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकली हैं उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी ये समझिएगा कि सितंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बनी, जो न्यूज़ में रही, उन्हें मैं कल सुबह 8 बजे आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास के अंदर लेके आ रहा हूं। लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूं, आप वहां से अपने आप को जाकर रेफरल कोड अंकित10 लगा करके एनरोल कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।